नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ हो गई। इनकी डेथ 96 ईयर्स की उम्र में हुई। तो इस वीडियो में हम इनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ II का, जो कि यूके की लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क थी, उनकी डेथ हो गई 96 की उम्र में। उनकी मृत्यु बालमोरल कैसल में हुई 8 सितंबर को। अब इनकी मृत्यु के बाद जो क्राउन है वो इनके बेटे के पास चला जाएगा, चार्ल्स के पास, और अब ये प्रिंस चार्ल्स से किंग चार्ल्स बन जाएंगे। देखिए, वो यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ 14 देशों की हेड ऑफ स्टेट थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जमैका प्रमुख है। अब देखिए इसका क्या मतलब है। वैसे तो ये यूनाइटेड किंगडम की ही क्वीन हुआ करती थी, लेकिन आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने बहुत से देशों के ऊपर राज किया है, जिसे कॉमनवेल्थ नेशंस के नाम से जाना जाता है। अब इन देशों को जब आज़ादी मिली तो उसमें से कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने इसी क्वीन को, जिस क्वीन ने इनके ऊपर राज किया, उसी को हेड ऑफ स्टेट मान लिया कि ये हमारे यहाँ की भी रानी है। अब वैसे तो इंडिया भी देखिए कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको अपनी हेड नहीं माना। तो ऐसे 14 देश हैं जिन्होंने इसको हेड मान लिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका। कॉमनवेल्थ नेशंस में ये 14 देश जिन्होंने इसको अपनी हेड ऑफ स्टेट माना था, इनको कहते हैं कॉमनवेल्थ रियल्म्स। क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ रियल्म्स। तो इसलिए यूके के साथ साथ ये 14 कॉमनवेल्थ रियल्म्स कंट्रीज की भी हेड ऑफ स्टेट थी। क्वीन एलिजाबेथ अपने पीछे अपने 4 बेटे और 12 ग्रैंड चिल्ड्रन को छोड़ गई है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। ये 9 सितंबर 2015 को लॉन्गेस्ट रूलिंग मोनार्क बनी थी यूनाइटेड किंगडम की। देखिए, सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की, पूरी दुनिया की नहीं। 9 सितंबर 2015 को बनी ये लॉन्गेस्ट रूलिंग मोनार्क यूनाइटेड किंगडम की, और 2017 में आके ये बनी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेनिंग सोवरेन या लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी राजे, रानियां, महाराजे ये सब हुए, उनमें सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली जो क्वीन बनी वो बनी क्वीन एलिजाबेथ II 2017 में। अब देखिए, 2022 में अपने रेन के 70 साल पूरे करने पर इन्होंने प्लैटिनम जुबली भी सेलिब्रेट करी। देखिए, इन्हें क्वीन प्रोक्लेम किया गया था 1952 में, लेकिन क्राउन हुआ 1953 में। इसका मतलब है कि इनको ये बता दिया गया कि अब हमारी अगली क्वीन का कौन होगी, क्वीन एलिजाबेथ होंगी 1952 में, लेकिन इनको ऑफिशियली क्राउन कब किया गया? 1953। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है कि जिस ईयर कोई भी मोनार्क की वहाँ पे डेथ होगी तो उसके अगले 1 साल तक ऐसा कोई भी फेस्टिवल यानी कोरोनेशन का फेस्टिवल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो पीरियड है वो है पीरियड ऑफ मॉर्निंग का, यानी कि वहाँ पे शोक मनाया जाएगा 1 साल तक। तो क्योंकि 1952 में उस समय के मोनार्क की डेथ हुई, तो 52 से 53 तक इसमें शोक मनाया गया, और 53 में आके फिर उनकी कोरोनेशन हुई। तो ये कारण था कि इनको प्रोक्लेम तो 1952 में कर दिया गया, लेकिन कोरोनेशन असल में जाके 1953 में जाकर हुई। तो ये कारण था कि 2 जून 1953 में जाके इनको क्राउन किया गया एट द एज ऑफ 25। देखिए, जब 25 साल की उम्र की थी तब ये वहाँ की क्वीन बन गई थी। अब देखिए, इनका कोरोनेशन का जो इवेंट था पूरी दुनिया का पहला ऐसा इवेंट था ये, जिसे पूरी दुनिया में ग्लोबली टेलीवाइज किया गया था, यानी पूरी दुनिया में टीवी में इस कोरोनेशन इवेंट को दिखाया गया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने लगी। उसी तर्ज पर ये 1961 में भारत में भी आई थी, और 1961 में भारत के साथ साथ इन्होंने साइप्रस, पाकिस्तान, नेपाल, ईरान और घाना जैसे देशों का टूर भी किया था। 1975 में जाके ये पहली ब्रिटिश मोनार्क बनी जो जापान में गई, जिन्होंने जापान को विजिट किया। इससे पहले किसी भी ब्रिटिश मोनार्क ने जापान में विजिट नहीं किया था। 1975 में ये पहली ऐसी ब्रिटिश मोनार्क बनी जिन्होंने जापान में विजिट किया। इसके बाद ये 1986 में जब चाइना गई तब ये अगेन फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क बनी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गई थी। इससे पहले भी कोई ब्रिटिश मोनार्क वहां नहीं गया। तो 1975 में जापान में जाने वाली और 1986 में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में घूमने वाली ये पहली ब्रिटिश मोनार्क बनी। अब देखिए, यहाँ पे ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पर एक जो रिपब्लिकन जो ग्रुप है वो बिल्कुल मोनार्की के खिलाफ है।
वो चाहता है कि मोनार्की एबॉलिश कर दी जाए, यानी कि ये जो राजे महाराजे हैं ना, किंग क्वीन, ये सब जो है ये सब कुछ नहीं है, हम डेमोक्रेसी में रहें, डेमोक्रेटिक कंट्री बने और यहाँ पर डेमोक्रेसी में राजा महाराजा, ये क्वींस, इन सब का कोई भी स्थान नहीं है। तो अब ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी, इनकी और रिपब्लिकन के बीच में थोड़ा रिश्ते जो थे वो ऊपर नीचे रहे। सबसे बड़ा जो इन दोनों के बीच में रिसेंटमेंट आई वो आई 1991 में। क्या हुआ देखिए, ये जितने भी मोनार्क थे ब्रिटेन के, किंग क्वीन, ये जो थे, इनके पैसे पे टैक्स नहीं लगता था। क्या नहीं लगता था? टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब क्योंकि वो क्वीन है तो उसने अपने कुछ ऐसे जनता के सामने रखे थे कि मेरे पास इतना पैसा है, ये सब चीज़ें हैं, इतना धन दौलत, ये सब है। लेकिन 1991 में एक प्रेस में खबर आई और उसमें जो पैसे बताए गए वो पैसे जितने क्वीन ने बताए थे उससे कई गुना ज़्यादा थे। तो इससे वहाँ पे जो रिपब्लिकन्स थे, जो ऑलरेडी मोनार्की को अबॉलिश करने के पक्ष में थे, चाहते थे मोनार्की अबॉलिश हो जाए, उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया, काफ़ी इसको क्रिटिसाइज भी किया कि भाई जो इसने एस्टिमेट इनकम जनता के बीच में रखी है इस प्रेस एस्टिमेट के मुताबिक, तो उससे कई गुना ज़्यादा इसके पास इनकम है। ये कारण था कि 1992 में ब्रिटेन में रिफॉर्म्स आए, जहाँ पर ये कहा गया कि 1993 ऑनवर्ड्स अब क्वीन भी इस देश में अपने पैसे पर, अपनी कमाई पर टैक्स पे करेगी। तो 1993 से पहले जो ब्रिटिश मोनार्क्स हैं उन्होंने कभी भी टैक्स को नहीं दिया। 1993 से इनके ऊपर टैक्स लगना शुरू हुआ। अब देखिए, अब क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो किंग चार्ल्स बन जाएंगे। अब जो क्राउन है वो इनके पास चला गया। संभवतः इन्हें किंग चार्ल्स III कहा जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनसे पहले दो इसी नाम के किंग चार्ल्स वहाँ पे रह चुके हैं, जैसे कि किंग चार्ल्स I 1625 to 1649 तक रहे, किंग चार्ल्स II 1660 से 1685 तक रहे। ये कारण है कि अब जो किंग चार्ल्स हैं इन्हें संभवतः किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।